नमस्कार। टॉप अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सपना। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंगलवार को आगरा में आयोजित कार्यक्रमों के बाद औरैया पहुंचे। इस दौरान उन्होंने आगरा और औरैया के मध्य बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ की स्थिति का जायजा लिया और औरैया पहुंचने पर प्रशासन को राहत कार्यों में तेजी लाने का निर्देश दिया। उन्होंने आपदा प्रभावितों को सभी आवश्यक व्यवस्था उपलब्ध कराने के लिए भी कहा। औरैया में मुख्यमंत्री ने एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत अशोक का पौधा रोपा। इस दौरान प्रदेश सरकार की मंत्री प्रतिभा शुक्ला और विधायक गुड़िया कठेरिया भी मौजूद रहीं। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करने के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक की और राहत कार्यों की समीक्षा की। मैनपुरी के जिलाधिकारी डीएम ने प्राथमिक विद्यालय में बच्चों को गणित का पाठ पढ़ाया। डीएम ने प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया और जर्जर भवन की सूचना पर विद्यालय में पहुंचे। स्कूल में कम बच्चे होने पर डीएम ने शिक्षकों को निर्देश दिए और बच्चों की संख्या बढ़ाने के लिए कहा। डीएम ने विद्यालय में पहुंचकर बच्चों से सवाल जवाब करके शिक्षा की गुणवत्ता की जाँच की। मैनपुरी ब्लॉक के ग्राम सिकंदरपुर में डीएम ने औचक निरीक्षण किया और विद्यालय की स्थिति का जायजा लिया। डीएम ने शिक्षकों को निर्देश दिए कि वे बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए कड़ी मेहनत करें। डीएम के इस निरीक्षण से विद्यालय में हड़कंप मच गया और शिक्षकों में हड़कंप मच गया। अब देखना होगा कि डीएम के निर्देशों का पालन कितना होता है और विद्यालय में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होता है या नहीं। कन्नौज में एक हैरान करने वाला वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें कुछ लोगों द्वारा एक व्यक्ति की जमकर पिटाई की जा रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि 7 लोग एक व्यक्ति को थप्पड़ों और चप्पलों से पीट रहे हैं। इस दौरान किसी एक व्यक्ति ने पीट रहे व्यक्ति को बचाने की कोशिश की। वीडियो में दिख रहा है कि पिटाई करने वाले लोग उस व्यक्ति को ताबड़तोड़ थप्पड़ और चप्पलें मार रहे हैं। वीडियो की जाँच में पता चला कि 1 मिनट 35 सेकेंड के वीडियो में 34 थप्पड़ और 5 चप्पलें मारी गईं। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान करने की पुलिस कोशिश कर रही है। वीडियो छिबरामऊ कोतवाली के नगर पालिका रोड का बताया जा रहा है। पुलिस आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की तैयारी कर रही है। पुलिस ने वीडियो की जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की पहचान के लिए सीसीटीवी फुटेज और अन्य सबूतों को इकट्ठा करना शुरू किया है। लोगों में काफी आक्रोश है और वे आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। हापुड़ पुलिस ने अपने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत एक बड़ी सफलता हासिल की है। गढ़ कोतवाली पुलिस ने गांव गावड़ी के जंगल में एक मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के इनामी बदमाश आमिर को गिरफ्तार किया है। आमिर पर गोकशी के कई मुकदमे दर्ज थे। मुठभेड़ में आमिर को गोली लग गई, जिसे बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने बताया कि आमिर के खिलाफ कई मामले दर्ज थे और वह लंबे समय से फरार था। पुलिस ने आमिर के पास से एक तमंचा, कारतूस और एक गाड़ी बरामद की है। एक अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया, जिसकी तलाश जारी है। हापुड़ एसपी का ऑपरेशन लंगड़ा लगातार जारी है, जिसका उद्देश्य अपराधियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करना है। इस ऑपरेशन के तहत पुलिस ने कई बदमाशों को गिरफ्तार किया है और उनके पास से अवैध हथियार और अन्य सामग्री बरामद की है। पुलिस ने बताया कि आमिर की गिरफ्तारी के लिए कई टीमें गठित की गई थी और पुलिस ने आमिर के ठिकानों पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। पुलिस अब फरार बदमाश की तलाश में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही फरार बदमाश को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आमिर की गिरफ्तारी से क्षेत्र में अपराध की घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। पुलिस ने आमिर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। बदायूं के थाना इस्लाम नगर क्षेत्र के अंतर्गत संचालित दोपहिया पीआरवी पर तैनात सिपाही टीपू सुल्तान अपनी ड्यूटी समाप्त कर बाइक द्वारा अपने निवास स्थान पर लौट रहे थे कि रास्ते में ग्राम कुंदावली के पास किसी अज्ञात वाहन की टक्कर से दुर्घटना होने के कारण गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें सीएचसी रुदान में भर्ती कराया गया, जहां चिकित्सकों द्वारा सिपाही टीपू सुल्तान को मृत घोषित कर दिया गया। सिपाही अपने परिवार के साथ कस्बा इस्लाम नगर में रह रहे थे। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह तथा क्षेत्राधिकारी बिलसी संजीव कुमार, क्षेत्राधिकारी प्रशिक्षणाधीन गौरव उपाध्याय, प्रतिसाद निरीक्षक इंद्रजीत सिंह एवं अन्य अधिकारी मौजूद रहे।
बिजनौर में एक दर्दनाक हादसा हुआ है जिसमें पानी के फ्रीजर में करंट आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। लगातार बरसात होने के कारण फ्रीजर में करंट आया जिससे युवक की जान चली गई। मौत की खबर सुनकर परिजनों में कोहराम मच गया और रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लिया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। यह मामला थाना किरतपुर क्षेत्र का है। पुलिस ने बताया कि हादसे की जाँच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है और वे अपने प्रियजन की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। हादसे के बाद से ही परिजनों का रोना धोना जारी है। वे अपने प्रियजन की मौत के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। नानपारा क्षेत्र के भूपतपुर बेलवा गांव में सोमवार रात एक विशालकाय मगरमच्छ अचानक एक ग्रामीण के घर में घुस गया। उसकी लंबाई लगभग 15 फुट बताई जा रही है। करीब 8 घंटे तक चले रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान पूरे गांव में दहशत का माहौल रहा। भूपतपुर बेलवा गांव निवासी बफाती के घर में सोमवार रात करीब 1 बजे मगरमच्छ घुस गया। शौचालय की ओर छुपे मगरमच्छ को देखकर परिजनों और आसपास के ग्रामीणों के होश उड़ गए। किसी अनहोनी की आशंका से घबराए लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने वन विभाग को सूचित किया। वन क्षेत्र अधिकारी पीयूष गुप्ता के नेतृत्व में वन विभाग की टीम को भारी बारिश व अंधेरे के चलते रेस्क्यू कार्य में खासी मुश्किलें आईं। मगरमच्छ घर के शौचालय में घुसा हुआ था। उसे बाहर निकालने के लिए टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। मंगलवार सुबह 8 बजे मगरमच्छ को सकुशल पकड़ लिया गया। वन क्षेत्र अधिकारी ने कहा कि लगभग 15 फुट मगरमच्छ को गाय घाट स्थित सरयू नदी में सुरक्षित छोड़ दिया गया। इस दौरान गांव में सैकड़ों लोगों की भीड़ जमा रही। मगरमच्छ के पकड़े जाने के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली। लोनार थाना क्षेत्र के जगदीशपुर स्थित मुख्य बाजार में एक बड़ी चोरी की घटना सामने आई है। आधा दर्जन से अधिक दुकानों के शटर तोड़कर चोरों ने ज्वेलरी, रेडीमेड, जन सेवा केंद्र, जूता चप्पल और शराब की दुकानों से लाखों रुपए के माल और नकदी चोरी कर लिए। यह घटना मंगलवार की देर रात को हुई जब बाजार पूरी तरह बंद था। दुकानदारों ने सुबह दुकान खोलने पर चोरी की वारदात को पता लगाया और तुरंत पुलिस को सूचना दी। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। हालांकि अभी तक कोई भी संदिग्ध पकड़ा नहीं जा सका है। चोरी की घटना से दुकानदारों में भारी रोष है और वे पुलिस की सक्रियता पर दुकानदारों का कहना है कि यहां इलाका पहले भी चोरी की घटनाओं से ग्रस्त रहा है, लेकिन पुलिस द्वारा पर्याप्त सुरक्षा नहीं दी जा रही है। उन्होंने प्रशासन से बाजार में सुरक्षा बढ़ाने और दोषियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है। मोहम्मदाबाद क्षेत्र में हो रही लगातार बारिश और जलभराव के चलते मोहम्मदाबाद तहसील के कई गांव प्रभावित हो गए हैं। सियाड़ी गांव का मुख्य संपर्क मार्ग पूरी तरह से कट गया है, जिससे गांव का बाहरी दुनिया से संपर्क टूट गया है। संपर्क मार्ग कटने के कारण गांव में आवागमन पूरी तरह ठप हो गया है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं और जरूरी सुविधाएं भी गांव तक नहीं पहुंच पा रही हैं। ग्रामीणों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि सियाड़ी गांव के सैकड़ों बीघा में खड़ी धान की फसल जलभराव के कारण पूरी तरह से बर्बाद हो चुकी है। इससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। ग्रामीणों ने प्रशासन से जल्द राहत पहुंचाने और संपर्क मार्ग की मरम्मत कराने की गुहार लगाई है। लोगों का कहना है अगर समय रहते मदद नहीं पहुंची तो स्थिति और भी बिगड़ सकती है। शियाना पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए एक सक्रिय और शातिर बाइक चोर गैंग का भंडाफोड़ किया है। गैंग के 5 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से चोरी की 21 बाइकें बरामद की गई हैं। गैंग के सरगना सूरज गौतम हैं, जिसके साथ रवि थापा, सुमित शानू, अंशु सिंह और अभिषेक गैंग को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इन्हें देवी खड़ा रोड से पकड़ा, जबकि इनका ठिकाना सेक्टर M में बताया जा रहा है। आरोपियों की गिरफ्तारी से कृष्णनगर, सरोजनी नगर और बिजनौर में हुई 9 बाइक चोरी की घटनाओं का खुलासा हुआ। इस ऑपरेशन को ADCP ममता रानी और ACP अभय मल्ल की निगरानी में अंजाम दिया गया। पूरी जानकारी DCP सेंट्रल आशीष श्रीवास्तव ने साझा की। इस बड़ी कार्रवाई से शहर में लगातार हो रही बाइक चोरी की वारदातों पर लगाम लगाने में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। छत्रपति संभाजी नगर में चोरों ने शाहनूरवाड़ी दरगाह इलाके में स्थित SBI बैंक शाखा का ATM मशीन को रस्सी से बांधकर थार से उखाड़ने की कोशिश की। हालांकि चोर अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो सके, क्योंकि थार से रस्सी खींचने के दौरान रस्सी ही टूट गई
और पकड़े जाने के डर से चोर फरार हो गए। इस घटना में एटीएम मशीन और कैबिन में लगे सीसीटीवी कैमरे क्षतिग्रस्त हो गए। इस मामले में जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में 4 अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। बैंक के शाखा प्रबंधक विशाल हरिदास इंदुरकर ने मामले की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के अनुसार 4 अगस्त की सुबह 3 से 4 बजे के बीच 4 अज्ञात लोगों ने बैंक की एटीएम मशीन को रस्सी से महिंद्रा थार में बांध दिया और एटीएम को उखाड़ने की कोशिश की। चोरों ने पेचकस से एटीएम का कवर खोलने की भी कोशिश की। कैबिन में लगे कैमरे भी तोड़ दिए, लेकिन चोर ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाए, इसलिए वे तुरंत भाग गए। बैंक को इसकी जानकारी मिलने पर उन्होंने जवाहर नगर पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कराया। बांग्लादेश में पिछले साल 5 अगस्त को हुए तख्तापलट को 1 साल पूरा हो गया है। पिछले साल 5 अगस्त को छात्र नेतृत्व वाले आंदोलन और देशव्यापी हिंसा के बाद तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार गिर गई थी और उन्होंने भारत में शरण ली थी। इसके बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस ने मुख्य सलाहकार के रूप में देश की बागडोर संभाली। तख्तापलट की पहली वर्षगांठ के मौके पर मोहम्मद यूनुस ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अगले साल फरवरी में संसदीय चुनाव कराने का ऐलान किया है। उन्होंने कहा, मैं अंतरिम सरकार की ओर से मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र भेजूंगा जिसमें फरवरी 2026 में रमजान से पहले राष्ट्रीय चुनाव कराने का अनुरोध करूंगा। यह घोषणा तब हुई है जब पहले ये चुनाव अप्रैल 2026 में होने तय हुए थे। यह संबोधन पिछले साल की जुलाई विद्रोह की पहली वर्षगांठ पर दिया गया, जिसके बाद शेख हसीना को सत्ता से हटना पड़ा था। बांग्लादेश में हुए तख्तापलट के बाद से भारत और बांग्लादेश के संबंधों में काफी तनाव आ गया है। शेख हसीना को भारत में शरण देने के कारण बांग्लादेश की नई सरकार ने कड़ी आपत्ति जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को कहा कि भारत और फिलीपींस अपनी मर्जी से मित्र और नियति से साझेदार हैं। उन्होंने ये भी टिप्पणी ऐसे समय में की जब दोनों देशों ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाते हुए अपने सशस्त्र बलों के बीच तालमेल बढ़ाने पर जोर दिया। प्रधानमंत्री मोदी और फिलीपींस के राष्ट्रपति फर्डिनेंड और मार्कोस जूनियर के बीच संपन्न द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों ने आपसी संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के स्तर तक बढ़ाने की घोषणा की है। इससे पहले दोनों देशों की नौसेनाओं ने फिलीपींस तट पर संयुक्त अभ्यास भी किया था। पीएम मोदी ने मार्कोस की मौजूदगी में कहा कि हिंद महासागर से लेकर प्रशांत महासागर तक हम साझा मूल्यों के तहत एकजुट हैं। हमारी दोस्ती केवल अतीत की साझेदारी नहीं है, यह भविष्य के लिए एक वादा है। भारत और फिलीपींस ने 9 समझौतों पर हस्ताक्षर किए, जिसमें रणनीतिक साझेदारी की घोषणा एवं कार्यान्वयन, दोनों देशों की सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच वार्ता के लिए संदर्भ की शर्तें और अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण इस्तेमाल पर सहयोग शामिल है। मोदी ने कहा कि फिलीपींस भारत की एक्ट ईस्ट नीति और महासागर दृष्टिकोण में एक अहम साझेदार है। भारत और फिलीपींस ने विवादित दक्षिण चीन सागर में पहली बार संयुक्त नौसैनिक अभ्यास किया है। सैन्य तैनाती ने चीन को नाराज कर दिया है। फिलीपींस के सशस्त्र बलों के चीफ ऑफ स्टाफ जनरल रोमियो ब्राउनर ने कहा कि रविवार से शुरू हुआ 2 दिवसीय संयुक्त नौसैनिक अभ्यास संफलतापूर्वक संपन्न हुआ। उन्होंने उम्मीद जताई कि फिलीपींस की सेनाएं भविष्य में भारत की सेना के साथ और अधिक संयुक्त युद्धाभ्यास में भाग ले सकेंगी। यह पूछे जाने पर कि क्या चीनी सेना ने इसके जवाब में कोई कार्रवाई की, जनरल ब्राउनर ने बिना विस्तार से बताया, कहा हमारे साथ कोई अप्रिय घटना नहीं हुई, लेकिन फिर भी हम पर नजर रखी गई। हमें इसकी पहले से ही उम्मीद थी। फिलीपींस की सेना ने बताया कि रविवार को संयुक्त नौसैनिक युद्ध अभ्यास में भाग लेने वाले 2 फिलीपींस नौसेना फ्रिगेट में से एक के जरिए लगभग 25 समुद्री मील की दूरी पर एक निर्देशित मिसाइल विध्वंसक सहित चीनी नौसेना के 2 जहाज देखे गए। चीनी सेना की दक्षिणी थिएटर कमान ने कहा कि उसने रविवार और सोमवार को दक्षिण चीन सागर में नियमित गश्त की। रूस और यूक्रेन के बीच जंग जारी है और फिलहाल इसके थमने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। हाल ही के दिनों में रूस की ओर से यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले किए जा रहे हैं। जंग के बीच यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने बड़ा दावा कर सनसनी मचा दी है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेनी के खिलाफ
जंग में रूस की तरफ से पाकिस्तानी सैनिक लड़ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने यूक्रेन की सेना की 17वीं मोटराइज्ड इन्फेंट्री बटालियन के जवानों से मुलाकात की है। यहाँ पर उनकी बातचीत वो चांस के इलाके के हालात पर हुई। उन्होंने कहा कि वो युद्ध के मोर्चे पर तैनात कमांडरों से मिले। जेलेंस्की ने कहा था कि जिन लोगों को अदला बदली की जानी है उनकी सूची तैयार की जा रही है, जिससे हमारे आम नागरिक वापस आ सकेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के समर्थक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में वाशिंगटन डीसी में पीटीआई समर्थकों ने पाकिस्तान दूतावास के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के दौरान इमरान समर्थकों ने उनकी रिहाई को लेकर नारे लगाए और पाकिस्तानी सेना पर निशाना साधा। इसके अलावा पाकिस्तान में भी पीटीआई के कार्यकर्ताओं ने कई स्थानों पर प्रदर्शन किया है। विरोध प्रदर्शन का आह्वान इमरान खान ने किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान एएनआई से बात करते हुए पीटीआई समर्थक फराज अली खान ने कहा कि पाकिस्तान की राजनीति में सेना अस्थिरता का मूल कारण है और उन्होंने सेना प्रमुख असीम मुनीर की भूमिका पर सवाल उठाए। फराज ने कहा कि सेना के बुद्धिजीवी क्या सोचते हैं, क्या उन्हें लगता है कि वो इसी तरह सक्रिय रह सकते हैं? किसी न किसी दिन इसे खत्म होना ही है। फिर असीम मुनी कहाँ जाएंगे? मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 10, 15 या 20 साल बाद वो कहाँ जाएंगे? वो तो बस सबके साथ ही युद्ध छेड़ रहे हैं। बस एक ही समस्या है, हमारी पाकिस्तान की सेना लगातार राजनीतिक मामलों में दखल दे रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ को लेकर लगातार बयान दे रहे हैं। ट्रंप के बिगड़े तेवर और बयानबाजी के बीच भारतीय सेना ने अमेरिका को आईना दिखाया है। भारतीय सेना ने अमेरिकी राष्ट्रपति को 54 साल पुरानी घटना याद दिलाई है। भारतीय सेना ने मंगलवार को 1971 में प्रकाशित एक अखबार की कटिंग शेयर कर अमेरिका पर तंज कसा है। इस कटिंग में दिखाया गया है कि अमेरिका कैसे दशकों से पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। भारतीय सेना की यह पोस्ट इसलिए भी अहम है क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस से भारत के तेल खरीदने पर भारतीय सामानों पर और अधिक टैरिफ लगाने की धमकी दी है। एक दिन पहले ट्रंप ने कहा था कि वह भारत से आने वाले सामानों पर टैरिफ में भारी बढ़ोतरी करेंगे क्योंकि भारत रूस से तेल खरीदकर उसकी मदद कर रहा है। लेकिन अमेरिका खुद भूल गया कि उसका अतीत कैसा रहा है। टैरिफ को लेकर छिड़े संग्राम के बीच ट्रंप सरकार को आईना दिखाते हुए भारतीय सेना की पूर्वी कमान ने 5 अगस्त 1971 को प्रकाशित अखबार की एक कटिंग साझा की है। कटिंग में तत्कालीन रक्षा मंत्री विद्याचरण शुक्ला द्वारा राज्यसभा में दिए गए बयान का जिक्र है। तब शुक्ला ने नाटो शक्तियों द्वारा पाकिस्तानी सेना को संभावित हथियारों की सप्लाई को लेकर संसद में बयान दिया था। इसमें बताया गया है कि कैसे अमेरिका 1971 के युद्ध की तैयारी के लिए दशकों से पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई कर रहा था। सेना ने पोस्ट के साथ कैप्शन लिखा है, आज का दिन युद्ध की तैयारी का वह साल 5 अगस्त 1971। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।